ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 26 मार्च 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 1 फरवरी 1994 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। क्या होती है त्रिकालदर्शी स्थिति? मतलब एक वो स्थिति जिस स्थिति पर मैं आत्मा बैठ करके तीनों कालों को जान करके फिर कोई कर्म करूं, उसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी स्थिति। तो आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अर्थात निराकार शिव बाबा और जिनके तन्मय ब्रह्मा बाबा दोनों त्रिकालदर्शी हैं, अपने मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे थे। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया। कब दिया? ब्राह्मण जन्म मिलते ही बाबा की सौगात देता है दिव्य बुद्धि, क्योंकि दिव्य बुद्धि के द्वारा ही हम अपने आप को जानते हैं, दिव्य बुद्धि के द्वारा परमात्मा को भी जानते हैं और दिव्य बुद्धि के द्वारा अपने घर यानी परमधाम शांति धाम को जानते हैं और दिव्य बुद्धि द्वारा अपने तीनों कालों को भी जान सकते हैं। बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को भी हम धारण कर सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, पहला वरदान क्या दिया बाबा ने? दिव्य बुद्धि का। और एक बच्चे को नहीं दिया, बाबा ने सर्व बच्चों को दिया। बाबा ने कहा लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में सबने नंबर 1 लगाया है, एक जैसा नहीं लगाया है। बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है और चारों सब्जेक्टों को धारण करने का आधार भी दिव्य बुद्धि ही है। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाबा ने कहा वर्णन भी बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जानना, वर्णन करना ये तो सबको आता है, धारण करना इसमें नंबर बन जाते हैं। तो दिव्य बुद्धि वाली आत्माओं की विशेषता क्या होगी? दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प, कर्म व वाणी में लाने के पहले क्या करेगी? हर बोल और हर कर्म को तीनों काल से जान करके फिर प्रैक्टिकल में लाएगी। कौन? दिव्य बुद्धि वाली आत्मा। और साधारण बुद्धि वाली आत्मा क्या करेगी? वो वर्तमान को जानेगी लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जान सकती। साधारण बुद्धि वाली आत्मा। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होगा जितना प्रेजेंट स्पष्ट होगा। तीनों ही काल साथ साथ अनुभव होगा। दुनिया में भी तो लोग कहते हैं जो सोचो करो, जो बोलो आगे पीछे सोच समझ कर करो, यानी कर्म के पहले वो परिणाम क्या आएगा उसको एनालाइज करके तब करो। बुद्धि का मतलब होता है एनालिटिकल पावर। तो नंबर 1 बुद्धि क्या हो गई? त्रिकालदर्शी बुद्धि, दिव्य बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि वाले कभी असफलता का अनुभव नहीं करेंगे। तो ऐसे बाबा ने 3 प्रकार की बुद्धि वाले बच्चों को देखा। पहला नंबर त्रिकालदर्शी बुद्धि, दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी कभी एक कालदर्शी। एक कालदर्शी मतलब वर्तमान को ही खाली देखने वाले। और तीसरा नंबर बाबा ने कहा अलबेली बुद्धि,
जो क्या करते हैं, सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचते कि अभी जो हो रहा या मिल रहा वो चल रहा है, इसमें ठीक रहे। दूसरे नंबर वाले कभी त्रिकालदर्शी हो जाते, कभी एक कालदर्शी हो जाते हैं। अलबेली बुद्धि वाले सोचते भविष्य में क्या होगा, क्यों दिमाग लगाना, जो होगा देखा जाएगा, आज ही कर लो जो कुछ करना। पैसा आया, आज आ गया, खत्म कर दो, कल क्या होगा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग बहुत दुखी रहते हैं। अलबेलापन, 100 रुपया मिला है, महीने के अंत तक चलाना है, नहीं, अलबेली बुद्धि है, आज खत्म करो कल देखा जाएगा, इसको अलबेली बुद्धि कहा जाता है। भविष्य क्या होगा इसको क्यों सोचें। अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को सोचती नहीं है तो धोखा खा लेती है। बनना क्या है, त्रिकालदर्शी बुद्धि, एक कालदर्शी भी नहीं बनना है हमें। त्रिकालदर्शी बाबा ने कहा स्थिति ऐसा आसन है जिस स्थिति पर हम खुद भी विजयी रख सकते हैं और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग दे सकते हैं। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है, बेहद की बुद्धि है। तो कौन से नंबर की हमारी बुद्धि है, हमें अपनी चेकिंग करना है। बाबा ने क्या देखा कि ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना सभी बच्चों के पास है, लेकिन फिर नंबरवार क्यों है। ऐसा कोई नहीं दिखाई देता, बाबा ने कहा, जिसके पास खजाना ना हो। खुद का भी ज्ञान है, बाप का भी ज्ञान है, चक्र का भी ज्ञान है, कर्मों का भी ज्ञान है, शक्तियां भी हैं। पूछा बाबा ने, सभी के पास शक्तियां हैं? तो ज्ञान में तो सबने हाँ कहा, शक्तियों में सबने हाँ नहीं कहा, गुणों में सबने हाँ नहीं कहा। तो फिर शक्तियों और गुणों में नंबरवार क्यों? क्योंकि खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है। फिर क्या सोचते, ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, इस विधि से चलता होता था तो अच्छा होता था, इस विधि से करते थे तो सिद्धि प्राप्त होती थी। फिर ऐसा सोचते रहते हैं। तो बाबा ने कहा समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए तो दिव्य बुद्धि चाहिए। पॉइंट्स तो बहुत नोट करते हैं, डायरियां भर गई। बाबा कहते लेकिन मैं जो हूं जैसा हूं मुझे जानने वाला कोटों में कोई है। इस रीत से अंतर पड़ जाता है। जिस समय जिस ज्ञान के पॉइंट की गुण की शक्ति की आवश्यकता होती उसको कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा नंबर बनते हैं। तो मुख्य क्या ध्यान देना है, संकल्पों पर। कोई संकल्प करता है, कर्म करता है त्रिकालदर्शी बन करके, कोई एक कालदर्शी, कोई अलबेलेपन में करता है। तो संकल्प है बीज और वाचा कर्मणा विस्तार है। तो हमें संकल्पों पर ध्यान देना है। अलबेली बुद्धि बीच बीच में नहीं बनना है। बाबा कहते जब आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त कर रही हैं तो चैतन्य से सिद्धि स्वरूप क्यों नहीं हो रही है? स्थिति का फर्क है। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते हैं तो बाबा कहते बार बार व्यर्थ का बोझ अधिकारी बनने नहीं देता है। तो बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि का वरदान कार्य में लगाओ। ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो, अब प्रयोगशी आत्माएं बनो, प्रयोगशाली आत्माएं बनो। साइंस की शक्ति में बाबा ने कहा ना प्रयोग दिखाई देता है, लेकिन साइंस की शक्ति का भी प्रयोग आधार क्या है? लाइट। अगर लाइट ना हो तो कंप्यूटर नहीं चलेगी, लाइट ना हो तो गैजेट नहीं चलेगी। इसी प्रकार से साइलेंस की शक्ति का आधार आपकी लाइट का आधार भी क्या है? साइलेंस की शक्ति। कौन सी लाइट? रूहानी लाइट, आत्मा की लाइट, परमात्म लाइट। वो नहीं है तो त्रिकालदर्शी नहीं बन सकते। तो हमारी स्थिति भी लाइट है, मूल स्वरूप भी लाइट है। तो प्रयोग करना चाहो तो उसका आधार बाबा ने कहा चेक करो। डबल लाइट बने हैं, आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति है। अगर डबल लाइट है तो सफलता मिल सकती है, डबल लाइट नहीं है तो सफलता कम मिलेगी।
इसलिए बाबा ने होमवर्क दिया कि हर मास हर 15 दिन में कोई ना कोई विशेषता या गुण का होमवर्क रखो और उस पे प्रयोग करो बार बार, तब सफलता मिलेगी। लक्ष्य रखो तो लक्षण धारण करो, और जो रखो वो करो। जैसे सहन शक्ति का हमने लक्ष्य रखा तो सहन करना है ना उस दिन। ऐसा नहीं सामने वाली आत्माएं हिलाए तो हिल जाओ, नहीं, खुद के ऊपर ट्रायल करो, फिर दूसरों को समझो। जितना प्रयोग करेंगे उतना मन बुद्धि इसमें बिजी रहेगा, तो शक्तियों की बचत होगी, वेस्ट नहीं जाएंगी। बाबा ने कहा अंतर्मुखता की स्थिति में स्थित हो पाएंगे, और तरफ से किनारा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा आप क्या करो, प्रयोगशाली आत्मा बनो। दृढ़ता चाहिए इसमें, मुझे ही करना है, दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं, ये नहीं करता तो मैं क्यों करूं, नहीं, मेरी दृढ़ता का प्रभाव औरों के ऊपर पड़ना चाहिए। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है, अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ नहीं है। और बाबा का जहां वरदान है वहां सफलता है ही। तो बाबा ने कहा क्या बनना है, प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा, जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनना है। तो ये होमवर्क करना है हमें, प्रयोगशाली बनना है, त्रिकालदर्शी आसनधारी बनना है, और विधि से सिद्धि स्वरूप बनना है। आदि मध्य अंत को सोच करके कर्म करना है, और उसके लिए हमें ब्रह्मा बाबा को कॉपी कर सकते हैं। छुट्टी दी है बाबा ने ब्रह्मा बाबा की कॉपी करना। बाबा कहते कॉपी करने का तो अकल है ना, तो चांस लेने वाले हमें चांसलर बनना है। तो क्या करना, क्या होमवर्क करना है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन करके दिव्य बुद्धि वाला बनना है, श्रेष्ठ बुद्धि वाला बनना है ना। चारों ही सब्जेक्टों को अनुभूति करना है, साधारण बुद्धि वाला नहीं बनना है। कभी त्रिकालदर्शी, कभी एक कालदर्शी नहीं बनना है, हमेशा त्रिकालदर्शी और अलबेली बुद्धि नहीं बनना है। सदा अंतर्मुक्ता की प्रयोगशाला में बैठ करके प्रयोगशाली आत्मा बनना है। हिम्मत रखना है तो बाप की मदद का अनुभव करने वाली आत्मा बनना है। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की। बाबा ने कहा आप निमित्त आत्माएं कौन सी प्रयोगशाला में रहते हो, सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती, नई नई इन्वेंशन करने की, नए नए अनुभव करने की, नई नई विधि सेवाएं, तो कैसे विस्तार हुआ। बाबा ने दादियों को टच किया ना, तो बढ़ा ना सेवा का विस्तार। ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो बुद्धि हुई। दादी को एक बार संकल्प आया, दादी प्रकाश मणि को, कि 1 लाख की सभा होनी चाहिए। तो सब डर गए, बाबा के बच्चे 1 लाख की सभा कैसे हो सकती। गुजरात में सल्ला दीदी ने कहा मैं संकल्प लेती हूँ, और हुआ 1 लाख से ज्यादा है लोग। सारे बड़े बड़े शहरों में ऐसे प्रोग्राम हुए। तो टचिंग बाबा की। फिर बाबा ने वरदान दिया, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा ने कहा साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं, अभी तो कितने फास्ट वाले यंत्र आ गए, और उसके लिए खर्चा भी कितना करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं। लेकिन आपके पास बाबा ने कहा इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा। कौन सा यंत्र है? शुभ संकल्पों का यंत्र है। अभी संकल्प करो परम धाम, अभी संकल्प करो सूक्ष्मतन, अभी संकल्प करो सतयुग। बाबा ने कहा आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला, दिव्य बुद्धि मिली। इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान के द्वारा जब चाहे जब चले आओ, और जब चाहे तब लौट जाओ, जब चाहे परम धाम जाओ, जब चाहे लौटो। मास्टर सर्वशक्तिमान को कोई रोक नहीं सकता है। तन को रोक सकता है, मन को कौन रोक सकता है? तो बार बार हमें तन मन के द्वारा, दिव्य बुद्धि के विमान के द्वारा स्वीट होम की अर्थात परम धाम शांति धाम की यात्रा करनी है।
बाबा ने स्लोगन दिया, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप के आशीर्वाद मिलती रहेगी, और जिसको परमात्मा के आशीर्वाद मिले उसके क्या कहने। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में शांति धाम स्वीट होम की यात्रा करने वाली पावरफुल आत्मा हूँ। सेकंड में उड़कर पहुंच जाए परम धाम, परमात्मा के सम्मुख, और महसूस करें बाबा हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दे रहे हैं, त्रिकालदर्शी का वरदान दे रहे हैं। अब मैं आत्मा उस त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर वो कर्म करूंगी। बाबा की सब शक्तियां मेरे अंदर समा रही हैं और मैं संपूर्ण रूप से डिवाइन इंटेलेक्ट से संपन्न बन गया हूँ। बाबा से शक्तियां लेकर वापस पुनः प्रकृति सिंहासन पर। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।